तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं ये नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में। जी हाँ, ये है नॉन इन्वर्टर एसी। अब ये किस तरह से काम करता है वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ऑन। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट है। इसका जो टेम्परेचर है इस समय 25 डिग्री है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका रूम टेम्परेचर जब तक ये 25 नहीं होगा जब तक इसका कंप्रेसर चलता रहेगा। जी हाँ, जैसे ही इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री हो जाएगा उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली इसका जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा। जी हाँ, उसके बाद ये होगा कि रूम का टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है, उसकी गर्मी बढ़ने लगती है, तो ये जो एसी का जो कंप्रेसर है वो दोबारा से अपनी स्पीड पे चलने लगेगा। मतलब इन नॉन इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो रूम टेम्परेचर अचीव करने के बाद में बंद हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही उसकी गर्मी बढ़ने लगती है, 25 से ऊपर जाने लगती है, फिर वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है फुल स्पीड के साथ में। तो ये जो प्रोसीडिंग चलती है उसमें बिजली कंजप्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है इन्वर्टर एसी के कंपैरिजन में। तो ये जो कंडीशन है फ्रेंड्स, इसमें यही होता है कि जब आप एसी चला रहे हो, नॉन इन्वर्टर जो एसी होता है उसका कंप्रेसर बंद चालू बंद चालू बंद चालू इस तरीके से चलता है। अब आते हैं बात इन्वर्टर एसी के बारे में। तो इन्वर्टर एसी को आप सपोज दैट ये इन्वर्टर एसी है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन कर दिया मैंने। अब इन्वर्टर एसी में आप देख रहे हो ये 25 डिग्री है। तो मैंने जो रूम टेम्परेचर सेट किया है वो कितना किया है, 25 डिग्री। तो जैसे ही इन्वर्टर एसी 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पहुंचा देगा तो उसके बाद क्या होगा, इसका जो कंप्रेसर है वो बंद नहीं होगा। जी हाँ, इसका जो कंप्रेसर है वो बंद नहीं होगा, वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यही खास बात होती है इन्वर्टर एसी में। स्पीड को स्लो कर लेगा तो क्या होगा, ये जो 25 डिग्री देख रहे हो ना आप, इसका रूम टेम्परेचर उसको वो बनाए रखेगा पूरी रात। तो उससे फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि स्पीड जब स्लो कर लेता है कंप्रेसर तो उसके वोल्टेज हल्के हो जाते हैं, उसका बिजली कंजप्शन हल्का हो जाता है। जहां वो 2000 वाट ले रहा था वहां 1000 वाट लेगा, 700 वाट भी पहुंच जाएगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप इन्वर्टर एसी को लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हो, मतलब 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे जब आप इन्वर्टर एसी चला रहे हो, तो सबसे बड़ा फ़ायदा जब ही होता है आपको। आप ये सोचें कि भाई इन्वर्टर एसी जो है हम 2 घंटे के लिए चला लें, 3 घंटे के लिए चला लें तो बिजली बच जाएगी, इतना कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप इन्वर्टर एसी को लंबे टाइम तक चला के रखते हो तो जब आपको बिजली बचा के देता है वो। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो डिफरेंसेस होता है ना इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में, तो उसका जो कंप्रेसर होता है उसकी वजह से ही ये सबसे बड़ा डिफरेंसेस होता है। नॉन इन्वर्टर एसी जो आप देखते हो उसमें क्या होता है, कंप्रेसर जब तक आप चला के रखोगे उसको पूरी रात, उसका कंप्रेसर बंद होगा और फिर वो फुल स्पीड के साथ में चालू हो जाएगा, फिर बंद होगा, फिर से वो चालू हो जाएगा। तो इस प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा बिजली खपत होती है। लेकिन इन्वर्टर एसी का सिंपल सा क्या होता है कि उसकी जो कंप्रेसर टेक्नोलॉजी होती है उसी वजह से वो इन्वर्टर एसी कहलाते हैं, क्योंकि वो अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर लेता है, वो अपने कंप्रेसर को बंद नहीं करता। इस वजह से उनकी कॉस्टिंग भी हाई होती है, उनका रेट हाई होता है, उसमें जो बिजली बचती है वो सिर्फ और सिर्फ उसके कंप्रेसर की वजह से बिजली बचती है। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में सबसे बड़ा फ़र्क जो होता है वो किस चीज़ का होता है। जी हाँ, कंप्रेसर का ही सबसे बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि उसका कंप्रेसर अपनी स्पीड को वेरिएंट कर लेता है और नॉन इन्वर्टर एसी अपने स्पीड को वेरिएंट नहीं कर पाता है, कम ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि इन्वर्टर एसी को इन्वर्टर एसी क्यों कहा जाता है। बहुत से लोग तो ये सोचते थे कि भाई इन्वर्टर एसी को इसलिए इन्वर्टर एसी कहा जाता है कि वो इन्वर्टर पर ऑपरेट हो जाते होंगे। लेकिन फ्रेंड्स 2-2 हज़ार वाट के ये एसी होते हैं, इन्वर्टर पे कोई सा भी एसी ऑपरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनके वोल्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।